बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th लाहौर बोर्ड का पेपर है केमिस्ट्री का, ठीक है। और केमिस्ट्री का पेपर है, ये केमिस्ट्री का पेपर वाहिद वो है जिसमें सप्लीमेंट्री सबसे ज़्यादा आएगी। मैंने पहले पेपर में बता दिया था कौन सा पेपर आसान आएगा। केमिस्ट्री में बड़ी मार्क फेल होने वाली है, लाहौर बोर्ड में लाइन लगने वाली है, यानी कि 100 में से 90 फेल होंगे, 10 पास होंगे, लाइन लगी होगी। तो चलें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो चलते हैं। और अगर किसी को लग रहा हो कि ये फेल क्यों होंगे, तो अपना उठे हुए चेहरे में चेहरा देखे आईने में और सच बोले कि वो फेल होने वाला है या पास, तो उसका दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब बोलेंगे फेल होने वाला है, फेल होने वाला है, फेल होने वाला है, क्योंकि आता कुछ नहीं ना। चलो फिर भी अगर झूठा दिल से कहा तो पास होने वाला, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। दिखाओ, अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ बेटा, मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के आ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आए थे। अब मैं जो बता रहा हूँ, अगर इसे आप फॉलो करेंगे तो फिर तो आप पास हैं 100%, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप पक्के फेल हैं। और सप्लीमेंट्री केमिस्ट्री में आ जाए तो समझो बहुत बुरी हालत होती है बंदे की, पास नहीं होती है। अच्छा, चैप्टर की तरफ आते हैं हम, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका जोन सा है, राइट, आपको नजर आ रहा होगा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर नंबर 15 वाटर। इन 3 चैप्टर से कोई लॉन्ग नहीं आने वाला, कोई लॉन्ग नहीं आने वाला नहीं। इनके अलावा जो चैप्टर रहेंगे उन सबसे लॉन्ग आएंगे। और आप लोगों ने यही 3 चैप्टर लॉन्ग के लिए बड़े पक्के याद किए हैं। मैं जो बोल रहा हूँ पत्थर पे लकीर है। आपको लग रहा है कि एसिड पे साल्ट में से लॉन्ग आएगा, वहां से शॉर्ट आएगा। आपको लग रहा है कि बायोकेमिस्ट्री में से लॉन्ग आएगा, वहां से शॉर्ट आएगा। आपको लग रहा है जी हमारा वाटर वाला जो सा अक्रंस वाला वो उसमें से आएगा, वो नहीं आएगा। अब लॉन्ग को दे देंगे केमिकल इंडस्ट्री में से पेट्रोलियम वाला, वो आपने याद ही नहीं किया। कोल कोक वाला, वो आपने याद ही नहीं किया। वो लॉन्ग आपको दे देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक वाला, वो आपने याद ही नहीं किया माशाल्लाह। वो लॉन्ग दे देंगे केमिकल में क्रीमम वाला, जिसमें फॉर्मूला भी एंड पे, समझिए बात, समझिए, वो दे देंगे, वो आपने नहीं याद किया। इसलिए मैंने आपको बताया कि 3 चैप्टर मैंने आपको स्किप करवाए हैं। ये 3 चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आएगा, इनमें से शॉर्ट आ सकता है। लेकिन बाकी जो चैप्टर रह गए, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11, ये कौन कौन से हैं? नहीं नहीं, 9 10 भी होगा ना। मैंने 11 वाला कहना है, 11 में से नहीं आएगा। अच्छा 10, हाँ 10 10 12 और 15 इनमें से नहीं आएगा। बाकी चैप्टर कितने रह गए हैं? 5 अगर आप कर लेते हैं तो शॉर्ट लॉन्ग सारा कुछ आपको पक्का हो जाएगा, मुकम्मल पास है अच्छे नंबर से। लेकिन अगर कुछ ज्यादा अच्छे नंबर लेना चाहता है तो पूरी बुक करे। समझ आ रही मेरी बात? ये मुकम्मल आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो एमसीक्यूज वगैरह वो तो आपने पूरी बुक से करने हैं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें ना कि जो 3 चैप्टर मैंने कहा है कि उनमें तो लॉन्ग नहीं आएंगे, उनमें से एसिड बेस की फॉर्मूले तो थोड़े बहुत आने चाहिए ना आपको। अरेनेस की डेफिनेशन आज क्या करेंगे, एसिड कौन सा टेस्ट होता है, बेस कौन सा टेस्ट होता है, ये पता होना चाहिए। एसिड का रंग कैसे लिटमस में चेंज होता है, बेस का कैसे होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो इन 3 चैप्टर को हल्का रखें, लेकिन पढ़ लें आप। लेकिन बाकी 5 चैप्टर को आपको फुल आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला पेपर कौन सा है इसके बाद देखते हैं। चलो होम अकेडमी दोबारा मुलाकात होगी।